इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। माई, तुमने कैसे नटखट लड़के को जन्म दिया है? शांतम्मा ने चकित होकर उस लड़के की पीठ को देखा। उसकी पीठ छिल गई थी। वह कराह रहा था, क्षमा करो बहन, ना समझ लड़का है, मैं उसे दंड दूंगी, शांतम्मा ने प्रार्थना भरे स्वर में कहा। वह औरत बरस पड़ी और बोली, तुम भी कैसी माँ हो? बताए देती हूँ, मेरे पति को मालूम हो जाएगा तो वह चुप न रहेंगे, बहुत बुरा होगा, खबरदार रहो। मैं धर्मया का मुंह देखकर आज माफ कर देती हूँ, आइंदा ऐसी बात हुई तो खैर नहीं है। जली कटी सुनाती हुई वह स्त्री आसमान को सिर पर लिए वहां से चली गई। शांतम्मा उस स्त्री की ओर जड़वत देखती रही। इसके बाद बेत हाथ में लिए खाते रवि को पीटने के लिए रसोई की ओर गई। थाली में जूठन भरी थी, पर रवि का पता न था। पड़ोसिन की बातें सुनते ही वह पिछवाड़े की राह से भाग गया था। शांतम्मा ने पिछवाड़े आम के पेड़ पर देखा। रवि जब भी कोई गलती कर बैठता उस पेड़ पर चढ़ जाता। बड़े लोग भी उस पेड़ पर चढ़ने में झिझकते हैं, पर वह उसकी शाखाओं में इस तरह छिपकर बैठा था कि शांतम्मा की निगाह उस पर ना पड़ी। रवि, शांतम्मा ने पुकारा। लड़का तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन टहनियां हिल उठीं। यही रवि के छिपने का निशान था। उतर आओ, शांतम्मा ने कहा। तुम पीटोगी? भयकंपित स्वर में रवि ने उत्तर दिया। आते हो कि नहीं? मैं नहीं आऊंगा, रवि ने जोर से कहा। अच्छी बात है, क्रोध भरे स्वर में ये कहकर शांतम्मा भीतर चली गई। अंधेरा फैलने तक रवि पेड़ पर ही बैठा रहा। इसके बाद उतर आया। इधर उधर चक्कर काटकर 10 बजे के करीब घर लौटा। सब सो रहे थे। दबे पांव वह रसोई में पहुंचा और बर्तन टटोलने लगा। शांतम्मा ने एक थाली में चावल, दाल व तरकारी परोसकर ढककर रख दी थी। मां की इस कृपा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए वह थाली के सामने बैठ गया। आहट पाकर शांतम्मा खाट पर से उठ बैठी और खाट के नीचे पड़े बेत को लेकर रसोई की ओर गई। किवाड़ की आड़ में खड़ी होकर देखने लगी। रवि चारों तरफ भयभीत दृष्टि डालता हुआ खा रहा था। उस दृश्य को देखकर शांतम्मा आगे न बढ़ सकी। लौट आई, खाट के नीचे बेत डालकर दीर्घ निश्वास लिया और लेट गई। रवि खाना खाकर धीरे धीरे मां की चारपाई के पास आया और ये जानने के लिए मां की ओर देखने लगा कि वह सो गई कि नहीं। शांतम्मा ने झट रवि का हाथ पकड़ लिया। मुझे मत मारो मां, रवि जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज सारे घर में गूंज उठी। धर्मया अखबार फेंककर शांतम्मा के कमरे में आया। फिर कभी किसी से झगड़ा नहीं करेगा। शांतम्मा बेत उठाकर रवि को डरा रही थी। शांतम्मा, धर्मया गरज उठा। शांतम्मा ने धर्मया की ओर देखा। रात के समय बच्चे को मत पीटो बहन, धर्मया ने समझाया। शांतम्मा रवि के हाथ को ढीला करते हुए बोली, उफ, मैं इस लड़के से तंग आ गई हूँ। भैया, इसे कहीं गाय चराने क्यों नहीं भेजते? हमें भी शांति मिलेगी। हाँ, मैंने पहले ही बात कर रखी है। जमींदार की गायों को चराने के लिए कल से भिजवा दूंगा। कल उनको सौंप कर आऊंगा, धर्मया ने कहा। ये बात सुनकर रवि को क्रोध आया। बोला, मैं उनकी गायों को नहीं चराऊंगा और कोई भी काम कर सकता हूँ। धर्मया को हंसी आ गई, लेकिन उसने रोककर कहा, देखूंगा। क्यों नहीं जाएगा? कल मैं तुम्हारी खबर लूंगा, समझे? इतना कहकर धर्मया वहां से चला गया। शांतम्मा खाट पर लेट गई। रवि बड़ी देर तक खड़ा सोचता रहा। वह राम से जलता है। उसकी गाय चराना उसे तनिक भी पसंद नहीं। अपमान के भार से दबकर वह मां की बगल में जाकर लेट गया, पर उसे नींद न आई। थोड़ी देर बाद वह धीरे से बोला, मां। शांतम्मा कुछ नहीं बोली। आंखें खोलकर उसने रवि को देखा। मैं राम की गायों को चराने नहीं जाऊंगा, पर धर्मया, मामा नहीं मानेंगे। ये कहकर उसने करवट बदल ली। धर्मया के नाम से उस मोहल्ले भर के लड़के ही नहीं, बल्कि रवि भी डरता है। रवि का ये विश्वास है कि उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस आफत से बचाने के लिए रवि जिन जिन देवताओं के नाम जानता था, मन ही मन उन सबकी प्रार्थना करते हुए सो गया। न मालूम बड़े तड़के उठकर रवि कहाँ भाग गया। शांतम्मा ने पानी से भरी गगरी उतारते हुए देखा, रवि खाट पर नहीं है। लक्ष्मी लोटा लेकर मुंह धोने चबूतरे पर जा रही थी। शांतम्मा ने उसे पुकारा। लक्ष्मी लोटा चबूतरे पर रखकर शांतम्मा के पास आई। रवि कहाँ गया है लक्ष्मी? शांतम्मा ने पूछा। मैं नहीं जानती मामी, वह मुझसे नहीं बोलता है। लक्ष्मी के कंठ में व्यथा भरी थी। क्यों, किस लिए? राम से बोलने से उसने मना किया। तुम ही बताओ मामी, एक ही स्कूल में पढ़ते हुए बोले बिना कैसे रह सकती हूँ? लक्ष्मी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखकर शांतम्मा को हंसी आ गई, पर उसने रोक ली। लक्ष्मी ने कहा, मैंने रवि से कहा कि मैं राम से बिना बोले कैसे रह सकती हूँ, इसलिए वह 4 दिन से मुझसे बात नहीं करता। नहीं बोलता तो क्या हुआ, राम तो है मेरे साथ बोलने के लिए।
इतना कहकर लक्ष्मी जाने लगी। शांतम्मा ने उसे फिर पुकारा, लक्ष्मी। लक्ष्मी शांतम्मा के निकट आकर खड़ी हो गई। लक्ष्मी, राम कैसा लड़का है? शांतम्मा ने पूछा। बड़ा अच्छा लड़का है, मोटर पर अपने घर ले जाकर लड्डू खिलाता है। कुछ और कहने को हुई, फिर रुककर बोली, मामी एक बार उसने आपको याद किया था। शांतम्मा ने लक्ष्मी को अपने निकट खींच लिया और पूछा, क्या कहा था? कहा था, लक्ष्मी तुम्हारी मामी बड़ी अच्छी हैं। शांतम्मा की आंखें भर आईं। लक्ष्मी की समझ में न आया कि राम की खबर से मामी खुश क्यों हो गई है। थोड़ी देर तक वह शांतम्मा की ओर ताकती रही, फिर मुंह धोने चली गई। रसोई बनाकर शांतम्मा बड़ी देर तक रवि का इंतजार करती रही, मगर वह न आया। धर्मया लक्ष्मी के साथ भोजन करने बैठा तो पूछा, शांतम्मा रवि कहाँ है? दहलीज पर बैठी शांतम्मा ने संक्षेप में उत्तर दिया, अभी लौटा नहीं है। धर्मया ने शांतम्मा की ओर देखा। उसके विषादपूर्ण चेहरे को देखकर धर्मया ने समझ लिया कि शांतम्मा अपने पुत्र के लिए बड़ी व्यथित हो रही है। खाना खाने के बाद मैं उसे ढूंढ लाऊंगा बहन, तुम चिंता न करो, धर्मया ने कहा। शांतम्मा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह घर नहीं लौटेगा। उसकी चिंता तो ये थी कि न मालूम वह शाम तक कैसा झगड़ा टंटामोल लाएगा, कितनी निंदा सहनी पड़ेगी। धर्मया भोजन समाप्त कर हाथ धोने गया। लक्ष्मी अपने कमरे में चली गई, तभी धर्मया के द्वार पर एक गाड़ी आकर रुकी। मास्टर जी, कहते हुए राम रवि को साथ लेकर आंगन में आ पहुंचा। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।